बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने बिल्ली के 3 राज बताए। ये सुनकर बिल्ली पालना भूल जाओगे। अगर कभी तुम्हारे घर में एक मर्तबा भी बिल्ली आई है तो समझ लो कि तुम और तुम्हारा घर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मामले की जो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। एक बिल्ली जो हर इंसान के लिए सिर्फ एक प्यारी जानवर लगती है, लेकिन इस बिल्ली के 3 राज ऐसे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम हर रोज आपके लिए ऐसी ही ईमान अफरोज वीडियोस लाते रहें। लोग सोचते हैं कि बिल्ली सिर्फ खेलती और मसरूफ रहती है, लेकिन उसके अंदर जिंदगी के 3 बड़े राज हैं जो उसने उन लोगों को बताए जो धीरे से उसका पीछा करते रहे। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जानवर अल्लाह ताला की खामोश निशानियां हैं जो इंसान के दिल का हाल बता देती हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक बिल्ली हो या परिंदा, हर मखलूक इंसान के इखलाक का इम्तिहान लेने आती है। लोगों ने कई बार देखा कि जानवर आप रहमतुल्लाह अलैह के पास आकर बेवजह पुरसुकून हो जाते थे, जिसे लोग इनकी करामात कहते थे। मगर आज हम जानेंगे बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के वो 3 राज जो उन्होंने बिल्ली के बारे में बताए। एक कदीम सा गांव था, सादा लोग, मट्टी के घर और खामोश गलियां। वहां हर रात एक अजीब सा मंजर होता था। जैसे ही मगरिब के बाद का स्याह अंधेरा फैलता, एक सफेद रंग की बिल्ली किसी एक घर के बाहर जाकर बैठ जाती। न बोलती, ना कोई हरकत करती, बस खामोशी से दरवाजे की तरफ देखती रहती। गांव वालों के दिल में तरह तरह के ख्याल आने लगे। किसी ने कहा ये कोई इशारा है, किसी ने डर कर कहा पता नहीं ये किस वजह से आती है। आखिरकार सब ने फैसला किया कि वो ये मसला खुद हल नहीं कर सकते, लिहाजा उन्हें अपने गांव के बुजुर्ग बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के पास जाना होगा। सुबह होते ही गांव वाले बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की झोंपड़ी के पास इकट्ठे हो गए। उन्होंने अर्ज किया, बाबा जी, एक बिल्ली है जो हर रात किसी न किसी घर के बाहर बैठती है। हम समझ नहीं पा रहे ये क्या अलामत है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुरा कर पूछा, वो ज्यादातर किसके घर जाती है? सब ने एक दूसरे को देखा। फिर एक बूढ़ा आदमी बोला, बाबा जी, ज्यादातर वो फकीरा के घर जाती है। फकीरा एक गरीब नर्म दिल इंसान था जो हमेशा अल्लाह के नाम पर दूसरों की मदद करता था। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने फकीरा को करीब बुलाया और पूछा, बेटा, तुम्हारे घर के बाहर बिल्ली क्यों आती है? तुम कुछ करते हो? फकीरा ने सर झुका कर कहा, बाबा जी, मैं तो हर रात एक रोटी अल्लाह के नाम पर बाहर रख देता हूँ कि शायद कोई भूखा गुजरे, शायद किसी पर अल्लाह की रहमत हो जाए, बस इसी नीयत से रख देता हूँ। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में नरमी आ गई। वो बोले, अल्लाह ताला के नाम पर की गई नेकी कभी जाया नहीं जाती। बाज औकात इंसान को उसका बदल ऐसी जगह से मिलता है कि जहाँ से वो सोच भी नहीं सकता। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों से कहा, आज रात सब लोग देखेंगे कि बिल्ली क्या करती है, क्यों आती है और किस तरह बैठती है। रात हुई, पूरा गांव चुप कर देखने लगा। बिल्ली आई और सीधा फकीरा के दरवाजे के सामने बैठ गई। ना रोटी खाई, ना आगे बढ़ी, बस सुकून से बैठकर दरवाजे को देखती रही। फिर थोड़ी देर बाद वापस चली गई। गांव वाले हैरान, ये खाने भी नहीं आई, फिर क्यों आती है? सूरज चढ़ा, सब लोग दोबारा बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुँचे। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, गांव वालों,
آج میں تمہیں وہ راز بتانے لگا ہوں جو بلی انسانوں سے زیادہ سمجھتی ہے۔ یہ راز اسلام کی تعلیمات سے جڑے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنی چھڑی رکھی اور کہا، سنو، بلی کے 3 راز ہیں اور یہ تینوں راز فقیرہ کے گھر پر اترنے والی اللہ کی رحمت سے جڑے ہیں۔ پہلا راز، بلی اس گھر کے پاس بیٹھتی ہے جہاں لوگوں کے دل صاف ہوتے ہیں۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بلی بغض، حسد اور کینہ والے گھروں میں نہیں بیٹھتی۔ جس گھر میں دل نرم ہو، معافی ہو اور رحم ہو، بلی اس گھر کو پہچان لیتی ہے۔ دوسرا راز، بلی دل کی نیت محسوس کرتی ہے۔ اگر نیت خالص ہو، اللہ کے لیے ہو، بلی اس انسان کے قریب آتی ہے۔ فقیرہ کی نیت خالص تھی، اس لیے بلی اس کے دروازے پر آتی تھی۔ تیسرا راز سب سے اہم ہے، بلی کا سکون سے بیٹھ جانا گھر میں رحمت کے اترنے کی نشانی ہے۔ جب بلی چپ کر کے بیٹھ جائے اور شور نہ کرے تو سمجھ لو فرشتوں کی دعائیں اور اللہ تعالی کی رحمت اس گھر کے دروازے پر آ کر ٹھہرتی ہے۔ گاؤں والے حیران رہ گئے۔ یہ تھی بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی وہ حکمت جس میں بلی کے 3 راز چھپے تھے، ایسے راز جن سے انسان کو اپنے دل، اپنے گھر اور اپنی نیت کو دیکھنے کا سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جانوروں سے شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔